नमस्कार सभी को। तो हम आए हैं हांसी रोड पे एक बड़ी खबर के साथ। तो आपको दिखा रहे हैं कि हांसी रोड पर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आज चोरी हो जाती है। जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आज चोरी हो जाती है। एक बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से मैं पारस काम्बोज आपके साथ बनी हुई हूँ। ज़्यादा उनके पैसों की भी हानि हुई है। यहाँ पर लॉक वगैरह है जो वो टूटे हुए हैं। और अभी आए चलते हैं और इसके बारे में जो है अंकल जी से बात करते हैं। जो हम काफ़ी दिनों से ना ले जा नहीं रहे थे घर पे, तो यहीं इसके अंदर ही पड़ा हुआ था। तो वो देखा तो सारा गायब। फिर मैंने बेटे को फ़ोन किया, फ़ोन करके तो फिर बुलाया उसको। मैंने कैमरे हमारे लगे हुए, हम रात को ना बंद करके चले जाते हैं। जी सर। एक बार हमारी दुकान को आग लग गई थी तो आते हैं तोड़ के हम बंद करके चले जाते हैं। तो कैमरों में तो कुछ हमने चेक किया, आया नहीं। तो फिर हमने देखा भी चोर आया कहाँ से, बाहर से तो कोई आया नहीं। गेट ताले लगे हुए, हमने खोले। फिर हम सोचते सोचते भाई ऊपर गए, बेटा गया मेरा, उन्होंने देखा भाई सामने हमारे इस दीवार पे ना खाने बने हुए हैं, उसमें वायर लगे हुए थे बंडल, वो सारे गायब। फिर वो बेटा गया ऊपर हमारा ना तीसरी मंजिल में लकड़ी का दरवाज़ा लगा हो स्टोर में, वो टूटा पाया। उसमें नीचे लगा इससे ना प्लाई का लगा हो, तो वो टूटा पाया। तो उसके अंदर से वो एंटर हुए तो वो ऊपर से बंडल भी गायब करके और गल्ला तोड़ के, बाकी सामान को कुछ नहीं हुआ। तो सर क्या कुछ नगद भी गायब हुआ है आपका? नगद 10,000 के करीब था जी। हाँ जी। और कुछ यहाँ पे कुछ सामान ऐसा हो जो आपका गायब हुआ है? कुछ सामान लेके गए? वायर बिजली के वायर के बंडल हैं, कम से कम 20-30 बंडल थे जी। हाँ जी। तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं वो? हाँ जी काफ़ी कॉस्टली है। इस टाइम तो वायर के रेट काफ़ी तेज़ हुए हैं, उनकी वजह से लगभग मतलब कि 30-40 हज़ार की वायर थी तो 10,000 कैश था। लगभग 40-50 हज़ार का नुकसान है जी। कैमरे आपके बंद थे सारे? हाँ जी, कैमरे बंद थे जी। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है। हम हांसी रोड से इलेक्ट्रॉनिक शॉप से बात कर रहे हैं जहां पर एक चोरी हो जाती है और वहां पर जो है उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो यहां पर सदर चौकी के सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि सर क्या कुछ मामला है। सर आप प्लीज़ हमें बताएंगे क्या कुछ मामला है? अभी हमारे को सूचना मिली थी भाई ऐसे दुकान में चोरी हो गई है। उस सूचना पर मैं यहाँ आया हूँ। आने के बाद जैसे ही आपने पूछताछ करी है, मैं भी पूछताछ करूँगा। अभी देखते हैं यहाँ पे कैसे चोरों ने एंट्री की है, क्या मैटर है। कैमरे बता रहे हैं, कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं दुकान के अंदर, और ये बता रहे हैं कि बंद है। देखते हैं जो भी होगा। जी सर, जैसे साथ में जो है सर ने कंप्लेंट की है एक सर ने कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है वो नशे करते हैं, तो इसका क्या, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी देखो जाँच का विषय है ये, एक बार तफ्तीश करेंगे जो भी होगा। यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं कह सकते हम। जी ये सब तफ्तीश का विषय है, उसके बाद ही कुछ बोला जा सकता है। जी। सर क्या नाम है आपका? अच्छी विनोद कुमार जी। जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सदर थाना से भी सर मौजूद हैं और वो भी अभी आए हैं और कह रहे हैं कि अभी ये सारा हम जांच पड़ताल करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या कुछ मामला जो है सामने आता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। वहाँ से जाकर ऊपर और फिर उधर से ये ऊपर गए हैं। पैदल आदमी जा सकता है। जी। तो ये तो खुलेआम बिना रोक टोक के, इसमें जो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी हादसा हो, कितना मर्जी टाइम लगाएं। जब दुकान पे बाहर ताला लग जाता है, चाहे घर हो चाहे मकान हो, तो वो ताला इंडिकेट करता है कि भी इसके अंदर कोई नहीं। जब दुकान बंद करके चले गए तो वो उन्होंने पहले रेकी करके सारा प्रोग्राम बनाया हुआ था कि हमने इस रास्ते से जाना है और इस रास्ते से यहाँ पर अभी वो बता रहे थे शायद ऊपर जितने भी बंडल वो लेकर गए हैं तार के, उनका जो ऊपर का गत्ता था वो सारा उतार के यहाँ फेंक गए हैं। बंडल ले गए हैं, यहाँ कैश ले गए हैं। और कितना सामान गया है ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन इसकी मोटी मोटी बात जो है ना ये सामने आ रही है कि भाई कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का उन्होंने हाथ साफ कर दिया। और अभी वो जो ऑनर हैं उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, बाईपास सर्जरी। तो आदमी कहाँ तक वो आदमी जीने के लिए कहाँ तक जाएगा वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिसको अपने जीवन जीने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, उसके घर में चोरी हो जाए, क्या वो बीतेगी उसके ऊपर। और ये जो हमारा ये घर है, ये हमारे घर हैं, हम भी इसी लपेटे में आए हुए हैं जी। हम इसी लपेटे में हैं। प्रशासन से मेरी उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि भाई इसको जल्दी से जल्दी करो, इसका समाधान किया जाए। यहाँ पर
नशेड़ी आते हैं, बोतलें खोलते हैं, स्मैक लगाते सर हैं। किसकी है ये प्रॉपर्टी, किसकी है, कुछ पता है आपको? ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर केस चल रहा है। जी शायद वो कोई मेरे पास नाम लिखा हुआ है उसका ये जो न्यायपुरी है, 36 न्यायपुरी में रहने वाले हैं वो। तो मेरे को नाम तो मेरे को आज वो प्रॉपर्टी डीलर ने लिखवाया था, मैं इस समय भूल गया हूँ। तो 36 नंबर ये न्यायपुरी में वो ADC रहे हैं पहले, अब शायद रिटायर हो गए हों। तो उनकी ये प्रॉपर्टी है, उनका किसी और के साथ केस चल रहा है। लेकिन ये हमारे मोहल्ले को तो ये कोड लगा हुआ है, ये कोड है हमारे लिए। हम किसी भी समय इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। हमारे जीवन को भी खतरा है इसकी वजह से। हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा खतरा है इस मकान की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये पूरा मकान है पूरा खाली पड़ा है, और इधर जो है ये पैड़ियाँ हैं जहाँ पर चोरी हुई है। तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि इन पैड़ियों की तरह से, इन पैड़ियों के ऊपर से वो गए हैं और उन्होंने चोरी की है। वो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ये पूरा खंडर मकान हुआ पड़ा है, यहाँ सारा दिन जो लड़के हैं वो बैठे रहते हैं, वो नशा करते हैं, और अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए उन्होंने जो है चोरी की है। और वो उनका कहना है कि हम भी यहीं पर रहते हैं, हो सकता है आज यहाँ पड़ोस में चोरी हुई है, कल हमारे घर में भी चोरी हो सकती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और प्रशासन से अपील करते हैं कि यहाँ पर सब कुछ साफ़ कराया जाए, और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाए। रात ये विशाल इलेक्ट्रिक वर्क से चोरी हुई है, जिसमें 10,000 नगद, जैसे दुकान के मालिक ने बताया, पप्पी ने, 10,000 रुपये नकद और 20-22 बंडल कॉपर की तार के, जिसकी एक बंडल की कीमत लगभग 25 से 30,000 रुपया है। तो बहुत मुश्किल से लोग काम अपना चलाते हैं, और ये जो चोर जो हैं ये अपना हाथ साफ कर जाते हैं। हमारे पर बिल्कुल पड़ोस में, ये बिल्कुल साथ में अगर देखो तो एक मकान है जो बिल्कुल खोला पड़ा हुआ है, उसके ऊपर नशेड़ी, स्मैकिए और ना जाने कौन कौन से असामाजिक अंसर बिना रोक टोक आते हैं और अपना वो कार्रवाइयाँ करते हैं, जिससे पूरे मोहल्ले को बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया है, असुरक्षा पैदा हो गई है। और ये जो है ना, ये हम भी किसी तरह हम भी इसके लपेटे में आ सकते हैं। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी प्रशासन से कि ये जो मकान खाली पड़ा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा चोरों का अड्डा बना हुआ है। प्लीज़ इसको जो है इसको कवर किया जाए, और इसके आगे या तो दीवार की जाए ताकि इसके अंदर कोई जा ना सके। मल मूत्र यहाँ करते हैं, गंदगी यहाँ फैलाते हैं, यहाँ से जो गेट इस यहाँ पर था वो उठा के ले गए, और न जाने पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें यहाँ उठ जाती हैं दुकानदारों की, अब कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरी तो ये प्रशासन से दोनों हाथ जोड़ के सारे मोहल्ले की तरफ से ये रिक्वेस्ट है, बेनती है दोनों हाथ जोड़ के, कि ये जो खाली पड़ा हुआ मकान है इसको किसी तरीके से कवर किया जाए, ताकि इसमें कोई भी गैर सामाजिक अंसर जो है इसमें प्रवेश ना कर सके। और मेरी यही रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से कि जो जिनके यहाँ चोरी हुई है वो तो परेशान है ही, उनका तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो भी बहुत परेशान हैं। वो भी चाहते हैं प्रशासन से कि जो प्रॉब्लम हुई है उसका सोल्यूशन निकाला जाए। जो यहाँ पर लोग बैठते हैं, नशे करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए।